उत्तम व्यवस्था है, इससे अच्छी सेवा नहीं हो सकती है। ये जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे किस लोग से आए हैं? इतनी बड़ी व्यवस्था करना अपने में बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम है। जिस हिसाब से वो भारत देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में इस तरीके से सनातन का परचम लहराते रहें और सनातन की जय कराते रहें। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। मैंने गुरु जी का फर्स्ट ऑफ ऑल नाम पहली बार सुना है यहाँ आते ही, और मुझे जो भी यहाँ पे सुविधाएं मिली है, मैं फैन हूँ गुरु जी की। अब दोस्तों, आपने भंडारा तो बहुत देखे होंगे, लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के लिए संत रामपाल जी ने जो भंडारा किया है, वो अपने आप में एक मिसाल का रूप लेते जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो संत रामपाल जी ऐसे विशाल भंडारे का आयोजन वर्ष में 6 बार अपने सभी 12 सतलोक आश्रमों में करवाते हैं, लेकिन आज अयोध्या की धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा शुद्ध देसी घी से निर्मित भंडारा करवाया जा रहा है। दोस्तों, लोगों का कहना है कि ऐसा भंडारा हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। इस भंडारे के अतिरिक्त जहाँ भी भंडारा करवाया जाता है, हर जगह कोई न कोई कमी मिल ही जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा आयोजित किए गए इस भंडारे की बात ही अलग है। तो आइए सुनते हैं भंडारे में आए लोगों के विचार। ये सेवा बहुत ही बढ़िया है। यहाँ का सेवा देख के हम बहुत ही धन्य, ऐसे लग रहा है कि राम जी का ही दर्शन हो गया हम इधर तक, ऐसा ही लग रहा है। अभी यहाँ पर कोई साफ सफाई की सारी व्यवस्था सही है? सही है, सही है, एक नंबर है, एक नंबर है। सर, संत रामपाल जी जो है उनके माध्यम से ये आयोजन किया गया है भंडारा का। हम कल से आए हुए हैं, बहुत अच्छा भंडारा का आयोजन है। 24 घंटा यहाँ लोग जो है भोजन प्रसाद पा रहे हैं, कहीं किसी को कोई असुविधा नहीं है। और जो इनके कर्मचारी हैं, बड़े अच्छे हेल्पफुल ढंग से जो है सबकी मदद करते हैं और सबको भोजन प्रसाद खिलाते हैं। क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम रमेश प्रसाद मिश्रा है, मैं जबलपुर से आया हुआ हूँ। देखिए, परम पूजनीय संत रामपाल जी का मैं अपनी तरफ से और अपनी सहारनपुर जिले की आई हुई पूरी टीम और भक्तों की तरफ से मैं तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था, उनके सभी जितने भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था, और समय समय पर पूरी सफाई का ध्यान, पानी की व्यवस्था, मतलब बहुत सुंदर व्यवस्था, और सब कुछ निःशुल्क, कहीं किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्था बहुत बड़े मन से की जाती है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगी। बहन जी, एक तो होता है सेवा करना कि भाई किसी भी प्रकार उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनका स्वभाव कैसा है और भोजन का स्वाद कैसा है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए भैया, भोजन का स्वाद तो मैं जितनी उसकी तारीफ करूं वो कम है, और प्रसाद है ये, मैं तो भोजन नहीं कहूंगी, ये प्रसाद, और प्रसाद में कभी कोई कमी नहीं होती है। और जो सेवा है, जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, उनके प्रशासन से लेके हम लोग अयोध्या पहुंचे, आज 1 बजे हमारी ट्रेन पहुंची, वहां से प्रशासन का जो व्यवहार था, वहां से लेके और टेंट सिटी तक जो भी व्यवस्था बहुत सुंदर, और किसी को भी ऊंची आवाज में बोलते हमने यहाँ सेवकों को नहीं सुना। उनके व्यवहार के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद अपने जिले की तरफ से देना चाहती हूँ। संत पूज्य श्री रामपाल जी के इस आयोजन में हमने आज दोपहर में भोजन लिया, शायद शाम को भोजन लिया। इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतना स्वादिष्ट खाना है कि शायद कोई सानी नहीं है इस खाने का। इतना सुंदर खाना है, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट खाना है, और निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात है। और जितने भी सेवादार लगे हैं यहाँ, उनकी कार्यशैली देखकर तो मैं बहुत आत्मविभोर हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत साफ सफाई की व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। भोजन बहुत अच्छा लगा। मैं अरविंद सिंह हूँ, और यहाँ नव्य अयोध्या में जो 6 भंडारे चल रहे हैं, इसका दायित्व हमारे ऊपर है, और भंडारे का हमने प्रसाद ग्रहण किया। हमको जो सबसे अच्छा इसमें लगा कि प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है ही, उसमें कोई कहीं से शंका नहीं है, लेकिन जो उसमें खिलाने वाले का भाव है, उसको वो प्रसाद को दुगना स्वादिष्ट बना दे रहा है। बड़े प्रेम भाव से भोजन कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जब वो कहते हैं कि रोटी राम, सब्जी राम, दाल राम, हलवा राम, तो हर चीज में राम। वो जो उनका बोलने का अंदाज है प्रेम भाव का, कि आदमी अगर भक्त 1 रोटी 1 पूड़ी खाना चाहता है तो वो 2 और 3 खा जाता है उस भाव में। ये हमको सबसे सुंदर लगा,
सबसे अच्छा लगा कि कितनी भी भीड़ आ जाए, किसी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। मैं जब भी आता हूँ मुझसे बोलते रहते हैं कि जितने भी लोग हों आप भेजो, कोई चिंता की विषय नहीं है। 24 घंटे हम खिलाएंगे, 24 घंटे हम चाय पिलाएंगे। ये भाव देखकर मैंने इतना बड़ा भाव अपने जीवन में पहली बार देखा है। सर, जैसा कि आप भी राम जी की सेवा में लगे हुए हैं और जब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की तरफ से आपको ये आश्वासन दिया जाता है कि आइए, आपका स्वागत है, आपको तहे दिल से स्वागत है, आप कितने भी श्रद्धालु आप यहाँ पर भेज सकते हैं, तो आपको कैसा लगता है ये सपोर्टिव माहौल जब आप प्राप्त करते हैं? तो हमको ऐसा लगता है कि स्वयं प्रभु राम की कृपा हमारे ऊपर हो रही है कि जो ऐसे लोग हमको मिले हैं और इतने आश्वासन से हमको कहते हैं कि कितने भी लोग आ जाएं भेज दीजिए। हमारी वो सारी चिंताएं दूर हो गई कि अगर संख्या ज़्यादा आएगी तो मैं क्या करूँगा। अब मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूँ कि कितनी भी संख्या आए, हमारे पास ऐसे संत जी के, रामपाल जी के शिष्य गण यहाँ पे हैं कि हमने अब सारी चिंता संत रामपाल जी पर छोड़ दिया। थैंक यू सो मच सर। और कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा इन लोगों का व्यवहार? हमको बहुत अच्छा लगा। उसके कहने के लिए मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है कि मैं किस शब्द में उनको धन्यवाद दूं। यहाँ कैंप में पूरी प्रॉपर व्यवस्था है, प्रॉपर खाना मिल रहा है, इतना अच्छा खाना मिल रहा है कि मतलब एक वीआईपी रेस्टोरेंट में भी इतना अच्छा खाना नहीं है। उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है, खाने पीने से लेकर सारी सुविधाएं हैं। सर, यहाँ पर आपको और क्या क्या जो है अलग चीज़ें दिखने को मिल रही हैं? जैसे और भी बहुत सारे भंडारे चल रहे हैं, तो वहाँ से भिन्न आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे जो संत रामपाल जी द्वारा भोजन का आयोजन किया गया है वो बिल्कुल शुद्ध और बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिसमें ना तो ज़्यादा तीखा है ना फीके, मतलब जो हर व्यक्ति बहुत अच्छे से भोजन कर सकता है। पर्याप्त भोजन है। जय श्री राम। हम लोग जबलपुर से आए हैं। बहुत अच्छी यहाँ की सेवा देखकर तो हम लोग दंग रह गए। ये जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे किस लोग से आए हैं, इतना बाथरूम वॉशरूम की इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी पब्लिक होने के बाद भी चाय 24 घंटे पूरा टाइम, हमको नाश्ता खाना, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आने के पहले बहुत सोच रहे थे, लेकिन आने के बाद देख के तो होश उड़ गए। बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं श्यामलाल सोनी जबलपुर एमपी से बोल रहा हूँ। ये संत रामपाल जी का भंडारा बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर, और हमें यहाँ की बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी लगी हुई हैगी। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहे हैंगे। सर, यहाँ के साफ सफाई के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? साफ सफाई भी बहुत अच्छी हैगी, बहुत सुंदर हैगी, और हर चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमें बहुत अच्छी लगी। सर, यहाँ के जो सेवादार हैं, जो आपके भंडारे में जो है खिलाने पिलाने में जो है आपका सहयोग कर रहे हैं, आपको खिला पिला रहे हैं, उनका व्यवहार आपको कैसा लगा? उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर हैगा, बहुत प्यार से बोल रहे हैं और बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे से खाना खिला रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली। अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो जो आप इतने बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है ये, और बहुत अच्छी बात है उनकी तरफ से जो इनिशिएटिव हुआ है। और खाना बहुत अच्छा दिया जा रहा है, बहुत सादा खाना है और बहुत टेस्टी खाना है। महाराज जी के एक काम के बारे में मुझे बात याद आ गई कि उन्होंने दहेज मुक्त और नशा मुक्त जितने भी उनके अनुयायी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी कोई नशा नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति विवाह के टाइम पर बिल्कुल भी दहेज नहीं लेगा। ये दो काम और उन्होंने बहुत बड़े शुरू कर दिए हैं काफ़ी दिनों से पहले से ही, और इसको लेके अब तो बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं। आपको लगता है सर कि इन कामों से कुछ समाज का भला होने वाला है? अगर होने वाला है तो क्या होगा सर? अगर ऐसे संत नहीं होंगे तो समाज को जागरूक करेगा कौन? आज रामपाल जी महाराज अगर कन्या विवाह दहेज के लिए अगर किसी प्रकार से काम कर रहे हैं कि दहेज को ना होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी एक व्यक्तिगत उनकी सोच है और समाज को भी इस तरीके से आगे बढ़ के आना चाहिए। और साथ में नशा के लिए है उनका जो किया हुआ कदम, तो वो भी एक बहुत अच्छा है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है जो वो कर रहे हैं। और हम तो यही कामना करते हैं कि जिस हिसाब से वो भारत देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में इस तरीके का सनातन का परचम लहराते रहें और सनातन की जय कराते रहें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमि तिवारी है, मैं डिंडौरी मध्य प्रदेश से हूँ। क्या कहना चाहेंगी? पहले तो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए
कैसा आपको फील हो रहा है? आप एक युवा हो, बहनों को लेके जो सेफ्टी और सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्या वो प्रॉपर है या उसमें कोई कमी नज़र आ रही है आपको? देश के युवा होने के साथ साथ मैं एक राम भक्त भी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मेरे हिसाब से मेरे साथ के जो भी युवा हैं जो राम भक्त हैं उन्हें आना चाहिए, राम जी के दर्शन करने चाहिए। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी भी जो भी राम भक्त हैं उनके लिए उन्होंने 1 महीने के लिए निःशुल्क भंडारा लगाया है और दिन रात ही चलने वाला है। क्या कहना चाहिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही बड़ा हृदय है उनका, जो भी वो कर रहे हैं बहुत प्यारा है, सारा खाना बहुत प्यारा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह पे ऐसा अरेंजमेंट हमें मिलेगा। अगर हम जाएंगे तो इतनी प्यारी सब्जी, घर जैसा खाना, दाल चावल, आलू की सब्जी, अगर आप यहाँ आके महसूस नहीं करेंगे तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी भी चीज़ पे दूसरों की बातें सुन के और बोले हमने राम जी के दर्शन भी बहुत प्यार से किए। लोग बोल रहे थे दर्शन नहीं मिल रहे हैं, हमने तो बहुत प्यार से किए हैं। तो कृपया कराएं, खुद देखें, खुद परखें, जांचें, उसके बाद 10-10 रुपए में ना बिकें, अपने आप को भी थोड़ा सा आत्मसम्मान रखें और चीज़ें खुदा के देखें। और गुरु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुखद जो हमारा जर्नी इन्होंने की है ट्रेन से लेके यहाँ तक की, ऐसा लगा घर पे ही है, बहुत प्यारी सुविधा है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए जा रहे जन कल्याण के कार्यों का अंश मात्र दिखाया है। संत रामपाल जी तो ऐसे सैकड़ों जन कल्याण के कार्य करते रहते हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान, देहदान, निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर, नशा मुक्त भारत, पाखंड मुक्त भारत जैसे अभियान संत रामपाल जी के सानिध्य में चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही अनमोल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।